प्लासी का युद्ध की कहानी भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ है जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। सन 1757 की बात है। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था और वहां के नवाब थे सिराजुद्दौला। वे युवा थे, जोश से भरे हुए और अपने राज्य की स्वतंत्रता को बचाने के लिए दृढ़ निश्चयी थे। दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने पैर राजनीति में भी फैलाने लगी थी। कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव बहुत चालाक और दूरदर्शी थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर बंगाल पर कब्जा हो जाए तो पूरे भारत पर राज करना आसान हो जाएगा। उधर सिराजुद्दौला अंग्रेजों की बढ़ती ताकत से परेशान थे। अंग्रेज बिना अनुमति के किले मजबूत कर रहे थे और नवाब के आदेशों को नजरअंदाज कर रहे थे। ये टकराव धीरे धीरे युद्ध की ओर बढ़ने लगा, लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ विश्वासघात था। नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों ने लालच दिया, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे। सत्ता की चाह में मीर जाफर ने अपने ही नवाब से गद्दारी करने का फैसला कर लिया। 23 जून 1757 को बंगाल के एक छोटे से गांव प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। नवाब की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, जबकि अंग्रेजों की सेना कम थी। देखने वालों को लग रहा था कि जीत सिराजुद्दौला की ही होगी। युद्ध शुरू हुआ, तोपें गरजने लगी, गोलियां चलने लगी, धूल और धुएं से पूरा मैदान भर गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक अजीब बात सामने आई। मीर जाफर और उनकी सेना खड़ी रही, उन्होंने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। नवाब को समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उनकी सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। अंग्रेजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने संगठित तरीके से हमला किया और कुछ ही समय में युद्ध का रुख बदल गया। आखिरकार सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। वे मैदान छोड़कर भागे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद वही हुआ जो पहले से तय था। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन असली सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई। बंगाल की अपार दौलत अब कंपनी के कब्जे में थी। इस तरह प्लासी का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, बल्कि भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है अंदर का विश्वासघात।